ब्लॉग के साथ और वेलकम आपका मेरे चैनल पे। तो कल वाले आपने ब्लॉग में देखा होगा कि कैसे हमने मेरे भाई की कज़न की हल्दी करी थी। तो आज क्या है, कल हल्दी थी, मतलब कल वाले ब्लॉग में आपने देखा था कि हल्दी का पार्ट था, और आज के ब्लॉग में आप क्या देखोगे कि मतलब चाक कैसे होता है, बांध कैसे होता है। बहुत कम लोग थे क्योंकि हमने ज़्यादा लोगों को बुला नहीं रखा, लेकिन इतना एंजॉय कर रहे थे। सब कहते थे जहाँ पे तू जाता है ना वहाँ तो एक्साइटमेंट ही हो जाती। मैंने कहा वो तो मुझे पता है, कुछ नई बात बताओ। तो अभी चलते हैं आगे वाले ब्लॉग में, देखो क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वाला पार्ट आएगा। हमारा डांस है, हंसी मजाक है, और कैसे हम लोग सब इतने साल बाद मिले। मुझे लगता है कम से कम हम लोग 7-8 साल बाद सारे कज़न्स मिले, इकट्ठे डांस वांस करा हमने मिलके और एंजॉय करा। सब कह रहे थे कितने चेंज हो गए हम लोग, कितने पतले दुबले से हो गए सारे। मतलब जैसे कि मैंने बहुत अपने आप को स्लिम कर लिया। सब थोड़े से, मतलब मेरी कज़न जो है वो मोटी हो गई थोड़ी सी। तो अभी चलते हैं आगे फटाफट और मिलते हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि चाक क्या होता है, बांध क्या होता है। मुझे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि चाक और बांध होता क्या है। तो अभी आगे चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरफ बनाया है, दोनों ही बनाया उसने? नहीं एक बनाया है, एक ही तो बनाया है। दोनों बनाए ना आपने? दोनों बनाए, मेरे सामने बनाया, एक दिख रहा है। अरे दोनों बनाए मैंने। अरे भाई वो उधर को बनाया है, दरवाजे पे है, दरवाजे पे। ठीक है ठीक है, मतलब वो दिख नहीं रहा ना। ठीक है, उसको बना दिया होगा। मैंने बनाया है। हाँ, ठीक ये है। रखवा दो भाई, इसके साथ ही ये जगह बना के ना। हाँ, ये इस तरफ करो ना वो ऐसे वाला। चलो अब आ जाओ। अब रस्म तो करो जो रस्म होती है। बैठ के इसको धो पहले थोड़ा सा। इसको भिगो दे। लड़की की मम्मी कौन है? मम्मी है। आप जी आप बैठिए। जब आप बैठो, बटर बटर ला के पानी से साफ करो। आंटी आप थोड़ा सा साइड में होकर बताना, नहीं तो वीडियो नहीं आएगी फिर। तो गाइस बेसिकली क्या होता है, ये क्या होता है, चाक पूजना होता है। चाक में क्या होता है कि कमाऊनी जो होती है, मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाती है, वो मिट्टी के बर्तन लेके आती है। और उसको पहले क्या होता है कि जो दूल्हे का आरता करता है, दुल्हन का आरता करता है, वो पहले उसको साफ़ करती है। और फिर दूल्हे की जो माँ होती है ना, वो उस पर जितने बान निकलता है उतने उस पर टीका लगाते हैं तिलक के, मतलब हल्दी के। जैसे कि इसमें 5 निकले थे तो उन्होंने 5 स्वास्तिक बनाए थे हल्दी के टीके के। उसके बाद आगे इनकी पूजा करी जाती है, इनको पूजा जाता है। और उसके बाद फिर आगे हम बान के लिए चलते हैं। बान में क्या होता है कि पंडित जी आके वो पूजा करवाते हैं, जिसमें उसको दूल्हे को कंगना और थोड़ी सी हल्दी ये सब लगाई जाती है। एक कैसे ढोल बजा रहे हैं ये? क्या हुआ? क्या खराब कर दिया? मॉडर्न जमाना है आजकल। पहला दूल्हा होगा जो सारी रस्में खुद ही कर रहा है बैठ के। क्रॉस ब्लॉगिंग क्या? अरे थोड़ा सा डांस ही कर लो, क्या बोरिंग इंसान हो आप लोग। तो स्पीकर बाहर बोला, छोड़ दो, तुम लोग सारे बोरिंग हो। हाईलाइट को लेना बाहर रखो, आवाज कहाँ आ रही है? आंटी सामने देखना। नहीं, वो माँ से सब देसी डांस वही होता है।
देखो फिर बंद हो गया। Electronic accessories और niches, download the app and get the एकदम वो दो मुझे बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है कि उसमें सिर्फ एड्स बजती हैं। यार थोड़ा थोड़ा अब एक एक स्टेप सबका है। ओए लड़के आंटी भाई इधर आओ, इधर इधर आओ। नानी जी एक बार करना है वाला स्टेप। अरे इधर ये बुलाना है इनको, आंटी को। आपका नाम क्या है? इधर आके करो ना फिर। वही वाला गाँव वाला अपना स्टेप आता है आपको भी? ये इतना थोड़े घूंघट होता और काटो नीचे। आप भी काट के करो ना, अच्छा लगेगा। ए इससे तो अच्छा आंटी कर लेती हैं। आंटी और घूंघट काट लो, घूंघट तो काटो। मामी जी एक स्टेप करना आप भी, एक बस ऐसे कर दो। कुछ अच्छा से तो बचा दो, इधर दो। अब ठीक है, ज्यादा खड़े होके मत बोलो इधर। अरे आ जाओ, कैसे बच्चे हैं ये? चलो भाभी शुरू करो। क्या हो गया? दिखाओ आंटी, मैं चलाते रहूंगा तो बीच बीच में। ए आप नाचो। ये क्यों नहीं नचा रहा है? ये बारात में जाएंगी, ये बारात में जाएंगी कतई। मजा तो इसी में आता है, बारात में तो सभी नाचते हैं। ये ठीक है, ये पकड़ना दीदी। अब इसमें करो घूंघट काट के पूरा वही वाला। तू भी करियो। अरे एक स्टेप बस, एक वीडियो ब्लॉग के लिए चाहिए मुझे। इसको लेके जाओ, दूल्हा तो ऐसे ही खड़ा है। चलना लेके जाओ इसको भी। इसे भी घूंघट काट के डालना, इसके भी घूंघट डाल दो बीच में। Huh?
वायुज्यं मारुज्यं आघात ओमानं माणिकमान्या सन्ना देहरागं महिमाना सचन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम श्री परमात्मने नमो नमः। अब आप खड़े होकर के सीधे एक साल तक लटका होता है ये, एक साल तक लटका रहना चाहिए, रास्ते में कोई उसमें चीज देना चलने ऊपर वाली ग्रिल पे बांध दो, ऊपर वाली पे ही। तो गाइस बेसिकली क्या होता है कि शादी वाले दिन या शादी से एक दिन पहले ये हर मतलब घर का अपना अपना तरीका होता है या जैसे जैसे उनकी रस्में होती है उसके हिसाब से होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये मड़ा बनाया जाता है, ये क्या होता है मिट्टी का ही होता है और ये क्या घर की जो चौखट होती है ना उस पर बांधा जाता है। तो दूल्हे का या दुल्हन का घर होता है ना, इसमें क्या होता है बेसिकली कहा जाता है कि भगवान को और कुल देवता को जो होते हैं उनको घर पे आगमन किया जाता है कि सब चीज़ें शुभ हों शादी के लिए। और दूल्हा और लड़का या लड़की जो भी है वो जो एक अपने नई ज़िंदगी में एंटर कर रहा होता है, मतलब एक जो एक क्या कहता है ना गृहस्थी वाली जो जीवन होता है उसमें जो एंटर कर रहा था उसमें सब शुभ ही शुभ हो। तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनको भगवान जी को या कुल देवता को बुलाया जाता है। इसमें क्या होता है कि पंडित जी कुछ पूजा करते हैं और कंगना बांधते हैं और जो दूल्हे का आरता करता है ना या दुल्हन का जो आरता करता है वो उसको टीका करता है और उसको आशीर्वाद देता है। कुछ भी अगर गिफ्ट देना हो तो वो जैसे यहाँ पर क्या दीदी कर रही थी भाई का, क्योंकि इन्होंने इसका आरता किया था, तो साथ ही साथ में आशीर्वाद भी दिया जाता है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बोला जाता है कि ये रस्म के बाद लड़का जो होता है एक तरीके से दूल्हा बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। बस सिर्फ उसके कपड़े पहनने और दुल्हन को लेने के लिए घर से निकलने के लिए बोलते थे। मम्मी उनको पंडित जी ने कुछ सामान मंगवाया था तो वो देने आई थी अभी। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस रस्म में हुआ। ओम श्री परमात्मने नमः। चंद्रमा मनसोजात चक्षुः सूर्यो जायते तो गाइज़ आशा करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आपने देखा कि क्या क्या हमारे उसमें मतलब मेरे कज़न क्या पर रस्में होती, मतलब चाक हो गया, बान हो गया, हल्दी हो गई, बटना हो गया, तो सब आपने देखा कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे भगवान जी को आगमन किया जाता है, कैसे उनकी पूजा करी जाती है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है कि दूल्हा दुल्हन जो भी हैं शादी के लिए उनको आशीर्वाद हो, उनके नए जीवन के लिए आशीर्वाद हो कि खुशी खुशी उनकी जीवन में खुशियाँ आएँ। तो ये आज का व्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो यहाँ पर सारा क्या शादी की जितनी भी रस्में थी वो ख़त्म हो गई है उनका व्लॉग। और अब कल जो व्लॉग आएगा वो शादी वाला दिन है। फाइनली शादी वाला दिन आ गया कि भाई लड़का हमारा दूल्हा बन के दुल्हन लेने जाएगा, तो फाइनली दूल्हा बनने वाला है वो। तो जब तक आपको व्लॉग मिलेगा तब तक वो दूल्हा बन चुका होगा। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए व्लॉग को बने रहिए हमारे साथ। हमारा अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, विशेज़ दो नए कपल को। और जल्दी हम लोग नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। अभी हम लोग कहीं मतलब प्लान भी कर रहे हैं कहीं जाने का, तो वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ब्लॉग्स में आगे आगे आपको रील्स में और स्टोरीज़ में पता चल ही जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग सोचो कि कहाँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कमेंट करके बताना। तब तक के लिए थैंक यू।